अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना केसर शहजाद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो नया मरासला जारी किया है कि 4 अक्टूबर के बाद जो लोग पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे उनको अभी पीसीआर लेना ज़रूरी है। और पीसीआर कितने घंटे पहले लेना ज़रूरी है, आज की वीडियो में हम ये तफसील से जानेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा जिसमें हम जानेंगे कि आप पीसीआर कितने घंटे पहले लेंगे, पीसीआर कुवैत की कौन से लैब से करवा सकते हैं और किस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुवैत एयरवेज़ ने 29 सितंबर को ये अपनी वेबसाइट पे ये पब्लिश किया था कि जो कुवैत के लिए ग्वादर और तिब्बत के लिए फ़्लाइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं। और ये जो अपने डिप्लोमेट और ये सारे नेशनल कैरियर के जो लोग हैं उन सबको इनसे इस्तिस्ना हासिल होगा। 5 अक्टूबर को जो लोग कुवैत या दीगर कंट्री से जाएंगे उनको ये कोविड-19 टेस्ट चाहिए, और जिनकी लिस्ट ये नीचे दी गई है ये इससे इस्तिस्ना है, मतलब ये लोगों को पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन स्वीडन, श्रीलंका, टोगो, थाईलैंड ये सिर्फ कोविड की बिना पे किया गया है। और ये टेम्प्रेरी है, जब हालात बेहतर होंगे तो ये कंडीशंस ख़त्म हो सकती हैं। और ये फैक्ट्री 5 अक्टूबर से है। पैसेंजर मस्ट डाउनलोड द फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन। जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं वो फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन क्या है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि उसमें आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दायर करनी है और कैसे इसमें अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद आपने ये सारी इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो इसमें आप पैसेंजर जो यहाँ 12 साल से कम है उनको टिकट नहीं चाहिए, या जो डिसेबल पैसेंजर हैं उनको नहीं चाहिए। पैसेंजर जो हाई लेवल इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं ऑफिशियली या गवर्नमेंट सतह को उनको भी नहीं चाहिए कोविड टेस्ट, ठीक है। और जो लोग पैसेंजर और एयरलाइन क्रू सब्जेक्टेड मेडिकल स्क्रीनिंग, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। पैसेंजर और एयरलाइन क्रू कुड बी सब्जेक्ट टू क्वारंटाइन। जो पैसेंजर और एयरलाइन के जो स्टाफ है या क्रू है उनको भी क्वारंटाइन के लिए सब्जेक्टेड किया जा सकता है या क्वारंटाइन पे भेजा जा सकता है, उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। दोस्तों, फिर उसके बाद चलते हैं वीडियो के दूसरा पार्ट में। फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन। फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाई है कि जो भी अभी बाहर से ओवरसीज़ से आएंगे तो उनको इस एप्लीकेशन में ख़ुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में अपनी पूरी मालूमात इसमें दायर करना होगी। तो इससे मैं वेलकम, तो जब आप सबसे पहले लिंक ओपन करेंगे तो आपको जैसे वेलकम टू पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपने इस पर रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले अपना फुल नेम लिखें, अपना जीमेल आईडी लिखें, अपना पाकिस्तान का मोबाइल नंबर लिखें, तो इतना अपना उसके बाद में पासवर्ड लिख के कोई भी रजिस्टर करें। जब आप रजिस्टर करेंगे तो उस पर आपका लॉगिन हो जाएगा। आप जैसे लॉगिन करने के बाद में ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो जब आप इंटरफेस ऐसा वाला आ जाएगा, आप उसमें देखिए मेन मेन्यू में जाना है, तो मेन मेन्यू में क्लिक करें। तो ये आपका मेन मेन्यू आ गया, ठीक है। जब आप मेन मेन्यू में आ जाएंगे तो उससे बाद में आपने क्या करना है, आपने देखना आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ दायर नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट की कापी, टिकट और यार सारी चीज़ें अपने अपने पास रख लेनी है, ताकि जो भी मालूमात आपने साथ साथ वो मांगे आपने इसमें दायर कर देनी है, और अपना कोविड-19 पीसीआर की कॉपी भी इसमें दर्ज कर लेनी है। ये एप्लीकेशन आप वेबसाइट पे आप से भी ले लग सकते हैं और ये डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो जब आप क्या करना है, उसके बाद में आपने ऐड ट्रैवल डिटेल्स पे क्लिक करना है। ऐड ट्रैवल पे क्लिक करके सबसे पहले आपने अपनी नेशनलिटी या पाकिस्तानी है या फॉरेन है, कौन सी फ़्लाइट से ट्रैवल करने हैं वो फिलअप करना है, कौन सी ट्रैवल फ्रॉम कंट्री, किस मुल्क से आप जो सफ़र शुरू किया जा रहा है, और आपकी कौन सी तारीख रवानगी है, आप किस तारीख से आप पाकिस्तान जा रहे हैं, प्रवास की किस्म क्या है, आप डायरेक्ट जा रहे हैं या आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट जा रहे हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं आपकी, और एयरपोर्ट कौन से एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर। उसके बाद में आपने अपना नाम लिखना है, शिनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, उसके बाद में आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, जेंडर लिखना है, और आपकी 18 साल से कम और बच्चों की तादाद क्या है वो लिख देनी है। आपका जो पता है, मौजूदा पता जो आपका शिनाख्ती कार्ड पे पता है वो यहाँ पे पता लिखना है, ठीक है। और सिटी आपका कौन से सिटी जा रहे हैं उसमें पासपोर्ट की कापी तस्वीर निकाल के उसको इधर अटैच कर देना है।
اس کے بعد میں آپ نے یہ یو آر دا ویلور پیپل ود سینئر چلڈرن ایٹ لوکیشن، مطلوبہ جگہ جہاں پر آپ کرتینیہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا وہاں بزرگ بچے موجود ہیں کہ نہیں، وہاں پر نہیں کرتے کیونکہ کرتینیہ تو آپ اکیلے ہی ہوں گے۔ اور کیا آپ اپنے کرتینیہ سینٹر پر کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کچھ آپ کو مدد چاہیے تو آپ یس کر سکتے ہیں۔ اور تشخیص برائے کسی کو ملا ہو تو متفق کریں۔ اگر آپ کو یہ ایسی سمٹم ہے، سانس لینے میں دشواری ہے، بخار زیادہ ہے، کمزوری ہے، ہلکی سرخی ہے آپ کی، اور آپ ٹائرڈ ہیں، اسہال ہیں، یا الٹی وغیرہ کا دل متلی آ رہی ہے، تو یہ آپ ان میں سے کسی چیز کو کچھ آپ کا ہے تو آپ اس میں ٹک کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اور آپ کی صحت کی حالت کیسی ہے، غیر علامتی ہے یا علامتی ہے، اس کے بعد یہ انفارمیشن کر کے آپ نے سبمٹ کر دیں۔ جب آپ یہ سبمٹ کر دیں گے، اس طرح آپ کا یہ ریکارڈ ادھر سیو ہو جائے گا۔ تو امید ہے دوستو آج کی یہ معلومات آپ کے لیے کافی مفید ہوگی۔ پلیز اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اب تک پاس